आपके सामने खबरों वाले शेयर्स और कुछ अर्निंग्स की रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब हैं, आप कहाँ स्टडी करेंगे, और ये सारी स्टडी शरद ने ऑलरेडी कर रखी है। तो वो एक रिपोर्ट कार्ड आपको इस तरह से बना के दिखाते हैं, आप देखेंगे उसमें हर एंगल भी लिखा होता है, पैट, रेवेन्यू, मार्जिन्स वगैरह भी, और ये पूरी कंप्लीट शीट भी होती है कि किसके ख़राब किसके बेहतर। तो ये काम को और आसान कर देता है, एक ही पिक्चर में एक ही लेवल्स में सब कुछ समझ में आ जाता है। शरद, गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइए इस बार की अर्निंग्स कौन कौन सी थी और वो कैसे कैसी आई। डिम्पी, सबसे पहले बात करेंगे आयशर मोटर्स के मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन आया है, मार्जिन्स बिलो आया है और पैट जो अबव एस्टिमेट्स आया है। माने कि कोई क्लियर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स देखें तो इनका नज़रिया जो गाइडेंस है वो स्ट्रांग है, खास करके ईवी लॉन्च को लेकर, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट को एक्चुअली बीट किया गया है, और जो गाइडेंस है स्टोर एडिशन को लेके वहाँ पे जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जिसे कहा जाता है, जो एसएसजी ग्रोथ होता है जिसको हम एलएफएल कहते हैं, वो भी स्ट्रांग आया है। टाटा पावर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट जो है एडजस्टेड लेवल पे जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है, लगभग 17% का उछाल आया है। सोलर मॉड्यूल बिजनेस अच्छा किया है, लेकिन बाकी एक दो बिजनेसेस में ड्रैग रही है, तो पूरी तरह जो आरी की ट्रांजेक्शन हो रही है वो कैप्चर करने में 2-3 साल और लगेगा। तो ऑफकोर्स नेट जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। मुथूट फाइनेंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रिटर्न ऑन एसेट्स, एयूएम क्वालिटी, इसमें जो है अच्छी मोमेंटम आई है। निम्स में बहुत कम डिक्लाइन हुआ है और क्रेडिट कॉस्ट सिक्वेंशियली लोअर रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज नंबर्स लार्जली जो है इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहूँगा, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट में एक अच्छा उछाल ज़रूर आया, लेकिन रेवेन्यू में डाउन टिक आया है। कुछ आप कह सकते हैं जो सेल्स रिकॉग्निशंस होती है वहाँ पे थोड़ी सी जो है गैप आई है, इसके कारण मैं मिक्स सेट कह रहा हूँ। अपोलो टायर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। EBITDA मार्जिन्स में भी भारी गिरावट आया, और इस क्वार्टर में हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है सारे ही आपके टायर स्टॉक से उनमें एक दबाव देखने मिला है। लेकिन फार्मा स्पेस से अच्छी न्यूज़ फ्लो आई है, लुपिन के शानदार नतीजे देखने मिले हैं, सारे सेगमेंट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और आप कह सकते हैं पैट में जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिरामल फार्मा की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे नतीजे आए हैं, पैट में अच्छी ग्रोथ आई है, और रेवेन्यू भी जो है डिसेंट 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी मार ज़रूर पड़ी है, लेकिन नेट जो है अगर हम बताएं तो पूरे अर्निंग्स टेबल में तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स जो है आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 38 अर्निंग्स आ चुके हैं, और यहाँ पे देखें तो अनुमान के मुताबिक 17 अर्निंग्स आए हैं, अनुमान से बेहतर 10, और ओवरऑल हम कहेंगे तो कमज़ोर में 6 हैं। तो उतना भी ख़राब अर्निंग्स नहीं हुआ है सीज़न जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ओवरऑल जो है किस तरह अपग्रेड्स आते हैं डाउनग्रेड्स आते हैं वो जो है हमें 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन जो अर्निंग्स का टेबल है, जो इम्पैक्ट एनालिसिस है, वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया किया है, आपने अच्छे से बता भी दिया। इससे 3-4 चीज़ें पता लगी हैं। एक तो टोटल ओवरऑल अर्निंग कैसे चल रही हैं, ये पता लग गया कि ज़्यादातर शेयर्स अनुमान के मुताबिक हैं, और दूसरा कितने नंबर्स आ गए हैं और अभी कितने बकाया और रह गए हैं। तो इससे काफ़ी हद तक और क्लैरिटी हुई है। जो कल नंबर आए उसके बारे में भी आपने अच्छे से बता दिया है शरद। लेकिन अब